चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए अग्रिम भाग में प्रवेश करते हैं। कनक भवन के भव्याति भव्य कमनीय कनक कक्ष के मध्य महनीय मदन मोहिनी कनक वेदिका में पड़े कनक पर्यंक पर एकांत सोए हुए को कौन जगा रहा है? स्वप्न तो नहीं है। अरे स्वप्न कैसे? अभी अभी केवल आंखें झांपकर सोने की मुद्रा में स्थित हुआ हूँ। रघुनंदन से एकांत में जहाँ केवल मैं और मेरे राम हो नहीं मिल पाया, अतएव असंतोषित मन में अशांति का होना उसका स्वभावगत धर्म है। अतः अशांति में विश्रांति का होना सर्वथा असंभव होने के कारण निद्रा देवी ने वरण ही नहीं किया और आशा भी असंभव की यवनिका में छिपी हुई है। किंतु निद्रा न सही सौंदर्य सार श्याम सुंदर की रूप माधुरी के ध्यान योग की निद्रा तो वर्ण किए ही है। आनंद आनंद आनंद। सखे सखे, अरे भुवन मोहन भाम राम तो सो गए हैं अपने कक्ष में जाकर, और इसे इस कक्ष में सोने के समुचित प्रबंध के साथ शयन कराकर स्वयं गए हैं। अतः वे तो नहीं होंगे, किंतु आवाज़ तो बड़ी मधुर है, उनकी जैसी ही प्रतीति का विषय बन रही है। नहीं नहीं, वे नहीं हो सकते। उनके चिंतन में निमग्न अंतःकरण के कारण तदाकारिता से श्रवण में राम जैसे शब्द श्रवण सुखदायी सुनाई पड़ रहे हैं। सखे, राम अपने आत्मसखा से एकांत में मिलने की आतुरता लेकर आया है। उठो। अच्छा, आँख खोल करवट बदल कर देखूँ तो अहो मेरे प्राणाधार, कहते ही उठने के पहले ही शाल के भाम अपने प्रिय शाल के हृदय में लिपट गए तथा प्रेम और आनंद की अनुभूति कर करा के सखा के साथ समाधिस्थ हो गए। तत्पश्चात कुछ काल में शाल भाम की एकांतिक मिलनी दशा के ज्ञान से युक्त पीठ पर बैठे हुए युगल कुमार हृदयाबद्ध होकर परस्पर के भुजपाश से बंध गए। दोनों का हृदय अपने अपने सखा को अपने भीतर रखने के लिए प्रयत्नशील हो रहा था। सुधि बुद्धि खोए हुए प्रेम पथ में पड़े उन पथिकों को सचेत करने के लिए वहाँ से उस पथ का कोई पथिक न निकला। नियति की इच्छा से कुछ काल में सचेष्ट होकर दोनों सखा परस्पर मुख की माधुरी का पान कर करके तृप्त न होते और महामधुर सुधारस से आपूरित कनकमयी व नीलमयी कलशी के मुख को स्वमुख में रखकर मुख पूरी की पूरी पी जाना चाह रहे थे।
किंतु दोनों असफल रहे। कलशी ज्यों की त्यों भरी ही रही। प्रत्युत स्वाद की परिवृद्धि के लोभ ने दोनों के उदर को पृष्ठ से चिपका दिया। पुनः अपने को भूले से केवल आँखों के द्वार से उसको पीने में प्रयत्नशील हो गए। चित्तवनी मुस्कनी कला के विशारद दोनों एक दूसरे को आकृष्ट कर पुनः हृदय से हृदय लगाने को बाध्य कर देते। कभी दोनों के नेत्रों से स्नेह जल की धारा बह चलती, कभी परस्पर पाणी पंकजों के पराग को पीते, कभी एक दूसरे की काय संपत्ति को स्वयं की भोग्य वस्तु समझकर भाव विभोर हो जाते। अनंत का काय वैभव अनंत को भोग्य रूपेण समर्पित हो जाने से और स्वारस्य उत्पादक सिद्ध हो रहा था। यह दोनों की स्थिति भव सुख से भिन्न सर्वथा अतीत थी, जहाँ संसारी सुख में समाविष्ट मनुष्यों का मन भी जाने में असमर्थ रहता है, तथा निर्गुणानंदी सन्यासी, केवलानंदी योगी, उन्मनानंदी उदासी और स्वर्गानंदी इंद्रादि देवताओं की भी मति गति उस स्थिति का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रेमानंद का अनुभव भगवान और उनके रसिक भक्तों के भाग्य का अनुपम सच्चिदानंदात्मक चमत्कार पूर्ण वैभव है, जो ब्रह्मानंद से परे अति वैलक्षण्य को लिए हुए शतगुण श्रेष्ठ हैं और आत्मा परमात्मा के योग से उत्पन्न प्रेम की अनिर्वचनीय अनंत पुटी देकर उसे अचंचल चित्त के पात्र में भर विरह की वह्नि में अहंता ममता और स्वार्थ परमार्थ का ईंधन डालकर सिद्ध किया हुआ अमृत को अमृत बनाने वाला आत्म रसायन है, जिसके स्पर्श मात्र से तन रोग, मन रोग, वचन रोग अविलंब नष्ट हो जाते हैं तथा उस रस का एक कण पाते ही भगवान भक्त और भक्त भगवान हो जाता है। दोनों को अपने को पहचानना असाध्य हो जाता है। हल्दी और चूने के मेल से जैसे एक तीसरा अनोखा रंग तैयार हो जाता है, हल्दी में न पीलापन रहता और न चूने में सफ़ेदी, उसी प्रकार प्रेमी प्रेमास्पद यानी भक्त भगवान एक अनोखे प्रेमाद्वैत रसाद्वैत के रूप में परिणत हो जाते हैं। शयन के समय का अतिक्रमण करके विलंबित समय के पश्चात दोनों शालभाम अर्थ प्रकृतिस्थ दशा का दर्शन करके यह समझ पाएं कि हम दोनों एक पर्यंक पर बैठे हुए प्रेम की स्थितियों का स्पर्श कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जागृत स्थिति के सदृश हृदय लगाकर स्पर्श जनित सुखानुभूति कर रहे हैं। पुनः कुछ काल में परस्पर मुखावलोकन की मुद्रा में स्थित पाणि पंकज को पकड़े हुए प्रेमालाप करने लगे। क्यों? आपने अधीरता की वेदी में बैठाकर अपने राम को क्या पाया? विरह की वह्नि में झुलसते हुए रोज जीना और मरना पाया। तो शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या आने के लिए कहकर क्यों नहीं आए? वैदेही को शीघ्र मिथिला ले जाने के लिए उचित मुहूर्त की प्राप्ति न होने से गुरुजनों की आज्ञा की अप्राप्ति ही कारण थी सखे। मिलने की त्वरा उच्च स्थिति को प्राप्त होकर भी अपने प्राण प्रिय भगिनी भाम से वियोगित बने रहने के अतिरिक्त सर्वथा परतंत्र रहने वाले वैदेही बंधु के लिए उपाय ही क्या था? अच्छा, हमारी सरहज श्रीधर कुमारी जी की कुशलता सुनाकर यह बताइए कि वे अपने नाम राम का कभी कभी स्मरण करती थीं कि नहीं? कहते कहते रघुनंदन की आँखों के कोष से झर झर अश्रु के मोती गिरने लगे। साश्रुभाम के अश्रु पोंछते हुए हृदय में लेकर प्यार से गदगद वाणी में, आपकी शाल वधु के ननन नंदोई कभी मिथिला पधार कर सिद्धि सदन के प्राणाधिक प्रिय अतिथि बनेंगे और युगल सेवा सौभाग्य की साकल्य संप्राप्ति पुनः सुरपुर सीमंतिनियों को श्रीधर कुमारी के भाग्योत्कर्ष की प्रशंसा करने को बाध्य करेगी। बस लाल लली के कैंकर्य लाभ के लोभ स्वरूप जल के छींटों से
वैदेही के भाभी के हृदय में धधकती विषम वियोग की अग्नि उसे भस्म नहीं कर पाती। कैंकर्य के लोभ से राम की सरहज का जीना भाम के शाल के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी सिद्ध हुआ है। स्वयं संतप्त होती हुई श्रीधर कुमारी ने आप श्री की कथा सुधा पिलाकर राम के शाल के जले भुने शरीर को भस्मीभूत होने से सदा बचाया है। आत्म सखा मुख से सिद्धि प्रेम की सिद्ध कथा श्रवण कर हा कुंवर वल्लभे कहकर साश्रु नेत्र विस्मृति से शाल के अंक में लुढ़क जाते हैं। पुनः चेष्टित राम ने कहा, धन्य है प्रेम विग्रह राम की शाल वधू को, जो राम के स्मृति का विषय बनकर उसके चित्त पटल पर अपने चित्र को अंकित कर दी हैं। इतना ही नहीं, अपितु वहाँ की वासिनी बनकर वहाँ की वसुधा का नामांतरण अपने नाम करा लिया है। अब तो वहाँ अपना निर्वाह होना भी नेत्रों में नहीं दिखता। हाँ, आपकी अर्धांगिनी होने से आपका अन्यत्र जाना अवश्य असंभव है। अस्तु, आप दोनों का आवास राम के चित्त पटल पर सहज संभव है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।